जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा सीरियस में नहीं पढ़ना है, हंसते हंसते पढ़ना है, आराम से समझना है। जहाँ दिक्कत होगा एक बार पीछे करके देखिएगा फिर से, लेकिन उम्मीद करते हैं मेरा कोशिश रहेगा कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ये क्या है? तो आज क्लास नंबर 2 है किसका? तो समानुपात का। और टोटल क्लास किसका है? तो रेशियो और समानुपात दोनों, रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों को मिला करके 12। यानी कि हम दोनों को अलग अलग टॉपिक में करके पढ़ें, रेशियो को अलग और प्रोपोर्शन को अलग। दोनों को अलग पढ़े, 2 क्लास में प्रोपोर्शन को समाप्त करेंगे और 10 क्लास में रेशियो को, यानी कि 12 क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन को समाप्त कर रहे हैं और एक भी टाइप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, एक प्रश्न होमवर्क दिए थे, पहले इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या है? तो यदि 8:20 का तृतीयानुपात p है और 3:5:24 का चतुर्थानुपात q है, तो p+2p+q का मान ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न था। फिर से बताते हैं कि तृतीयानुपात निकालने के लिए क्या करते थे, तो एक बार रिवीजन करते हैं। जब 2 नंबर गिवेन रहता है, 2 नंबर्स आर गिवेन, तो 2 नंबर गिवेन में क्या करते, तृतीय अनुपात निकालने के लिए कि दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे पहला नंबर, दूसरे नंबर का स्क्वायर बटा पहला नंबर करते हैं, यानी कि b का स्क्वायर बाई a। उसी प्रकार से पहला प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर करके दूसरा के बट्टे में। मध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को गुना करके अंडर रूट कर देते हैं। ये होता है निकालने का तरीका। ये होमवर्क दिए थे, इस पे चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए, 8:20 का तृतीयानुपात क्यों है और 3:5:24 का चतुर्थानुपात क्यों है। तृतीयानुपात निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दूसरे संख्या का स्क्वायर बटे पहला संख्या। दूसरा संख्या 20 है तो 20 का स्क्वायर बटा पहला संख्या 8, और यही सॉल्व करते हैं तो p आता है तृतीयानुपात। 4 दूनी 8 है, 4×5=20, 10 बार में p का वैल्यू कितना आ गया, तो p का वैल्यू जवाब आएगा कि 10 आ गया। यहां से बोल रहा है कि इसका तो 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती क्यों है। चतुर्थानुपाती 4 प्रोपोर्शन मानने के लिए हम चौथा को x मान लेते हैं। जब चौथा को x माने तो पहला का चौथा के साथ गुना होता है और बीच में जो है दूसरा का तीसरा के साथ गुना होता है। x यहीं रहेगा, 3 नीचे उतर जाएगा, या फिर x नहीं बोला, इसके पास q बोला है तो हम q का ही निकाल देते हैं। जैसे कुछ नहीं बोला रहता था तो हम x मान लेते थे, अब q बोला है तो q मान लेते हैं। गुना 24 बटे 3, 8×3=24। क्यों का वैल्यू कितना आ गया, तो 8×5=40 आ गया। क्या पूछा है कि 2p+q क्या होगा, तो यहाँ 10×5=50 होगा, 10×5=50। 2p+q, 2×50 + 40 है, क्यों कम। 50 दूनी 100 और 40 140 जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए को लगा करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा जो कल पढ़े होंगे। देखिए, जब हम अपना सीट में देख रहे थे तो एक प्रश्न गलती से छूट गया था, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया है, इसे सॉल्व कीजिए। 24, 15 और 24 का तृतीयानुपात।
फिर से तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा का स्क्वायर करके पहला को बट्टे में कर देते हैं। दूसरा का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 गुने 24 बट्टे 15। 3 बार में 5 तिया 15, 3 बार में 8 तिया 24, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 16 और 3 19 बट्टा 5। इस तरह से नहीं तो इसको तोड़ देते हैं। 5 तिया 15, बचा कितना 4 42 हो गया। 8 पचे 40, बचा कितना 2 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या यहां तक समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, यहां तक समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिर से अपना 19 नंबर प्रश्न पे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। वन 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात का अंतर कितना हो। पहले तो ये दोनों का मध्य निकालते हैं, उसके बाद ये दोनों का तृतीय। मध्य निकालेंगे तो 1.8 गुने 3.2, क्योंकि मध्य निकालने के लिए गुना करके रूट चढ़ाते हैं। जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 नीचे और इसको हटाएंगे तो 1 0 नीचे। हम इसको कर सकते हैं 2 गुने 9 और इसको कर सकते हैं 16 गुने 2, 16 दूनी 32 और नीचे 10 धन के 100 हो जाएगा। यहाँ 2 2 कॉमन है तो 1 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 तिया 9, 3 बाहर निकलेगा। यहाँ से 4 बाहर निकलेगा और यहाँ 100 है, 100 से 10 बाहर निकलेगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो जो मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या आ गया? तो 2.4 आ गया। अब तृतीया निकाल करके अंतर कर देंगे। तृतीया किसका निकालना है? तो 5 और 3 का निकालना है। दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहला नंबर से डिवाइड दे देना। 3 तिया 9 बट्टा 5 होगा। 5 एकम 5, 4 बच्चा 5 अट्ठे 40। तृतीया अनुपात कितना आ गया? तो 1.8 आ गया। जो हमारा मीन प्रोपोर्शन था वह 2.4 था, तृतीया 1.8 है। इसके अंतर इसका माइनस ही होता है। 14 में 8 जाएगा तो 6, 0.1 में 1 जाएगा तो 0, 0.6, 0.6 पहले ऑप्शन में मिल गया और लगा देंगे हम लोग। क्या समझने में दिक्कत है? जो पहला क्लास नहीं देखे होंगे वह देख लीजिएगा, तभी अच्छे ढंग से समझ में आएगा दूसरा क्लास। नहीं तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी भी समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट इस तरह से कैसे कर दे, लेकिन वहां बेसिक से भी बताए थे, ट्रिक से भी बताए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 12, 16 और 6 के चतुर्थानुपात और 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात क्या होगा? यानी कि चतुर्थानुपात निकालेंगे 100 और तृतीय अनुपात निकालेंगे 100, इसका अनुपात क्या होगा? निकालिए, आसान प्रश्न है। कल से सीखते आए हैं तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है आपके भाई। देखिए 12, 16 और 6 का चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है किसका? 12, 16 और 6 का फोर्थ बोला है, इसीलिए x मान लेंगे फोर्थ के स्थान पे। फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 12x
इज इक्वल टू 16 गुने 6। ये जो 12 है ये नीचे उतर जाएगा। 4 तिया 12, 4 चक्के 16, 3 दूनी 6। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया। बोला है क्या तृतीय अनुपात निकालने के लिए किसका? तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात, 4 और 6। तृतीय अनुपात निकालने के लिए दूसरे संख्या का स्क्वायर बटे नीचे कर देते हैं पहला संख्या। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ गया 9। तीसरा अनुपात 9 आ गया। और चौथा अनुपात कितना आ गया? तो चौथा अनुपात 8 आ गया। इन दोनों का रेशियो बोला है तो पहले फोर्थ पूछा था तो फोर्थ, और फिर थर्ड पूछा था तो थर्ड। फोर्थ कितना है? तो 8 है। थर्ड कितना है? तो 9 है। 8 है, रेशियो 9। कौन सा जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को देखिए। यदि 2y माइनस 1 और 6 का तीसरा अनुपात 12 है और 2x प्लस 7, 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, तो x प्लस 2y का मान क्या होगा? देखिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 2y माइनस 1 और 6 का तीसरा अनुपात कितना है? तो तीसरा अनुपात दिया हुआ 12 है। पहले इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। क्या बोलता है? तीसरा अनुपात की दूसरे संख्या का स्क्वायर कीजिए बटे पहला संख्या -1, और यही दिया हुआ है कितना? तो 12 दिया हुआ। क्या कर सकते हैं? 6 दूनी 12, 2 बार में 2 तिहाई 6। ये 2y इधर तो 3 आ गया, ये 2y इधर जाएगा और -1, क्योंकि इधर भागा में था तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये 1 माइनस में था बराबर के ये साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा 2y। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4/2 काट देंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया। अब क्या बोला है? तो चतुर्था अनुपाती निकालने के लिए, फोर्थ निकालने के लिए किसका? तो 2x प्लस 7, 5 और फिर 39 का चतुर्था अनुपात। चतुर्था अनुपाती निकालने के लिए बोला है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला है। इसका निकालिए फोर्थ प्रोपोर्शन। तो वहां देखिए 1 2 3 मान दिया हुआ है, तो चौथा को क्या मान लेंगे? तो चौथा को x मान लेंगे। किसको? तो चौथा को x मान लेंगे। लेकिन x माने या ना माने, का हो, मान लीजिए कि मान लेते हैं x, ये पहला का आखिरी के साथ गुना होगा तो क्या होगा? 2x प्लस 7 और इधर x अपना है, इसको सेट कर देते हैं। यहां देखिए 5 गुने 39 यहां हो गया। जब x निकाले तो x यही रहेगा। 5 गुने 39 बटे 2x प्लस 7। लेकिन जरा गौर से देखिए कि चौथा अनुपात क्या दिया हुआ है? तो 15 दिया हुआ है। ये जो x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, ये हमारा चौथा ही तो निकलता है और इसी का मान 15 दे दिया है। तो कोई समस्या? तो जवाब आना चाहिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो हम निकालेंगे ये चौथा, ये 15 ही तो दिया हुआ है। तो जवाब आएगा जी हाँ। यहां काटेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9,
यहाँ 2x हो जाएगा ऊपर में +7 बराबर 13। 2x इज इक्वल टू 7 इधर जा करके माइनस होगा तो 6। x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया। पूछा क्या है? तो 2x + 2y का मान क्या? x 3 आया, 2y, y 2 आया, तो 3 और 4 7 हो जाएगा जवाब। क्या होगा? तो 7 जवाब हो जाएगा। समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, समझ गए। क्योंकि तीसरा और चौथा अनुपात इतना बार निकाल लिए हैं कि अब किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक इस तरह का भी प्रश्न दे देता है, पहले इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व हो जाएगा तो थम्स अप कर दीजिएगा कि मेरा सही हो गया था भैया जी। एक मक्खी आता है और बैठ करके इस बोर्ड में कुछ भी टच कर जाता है एक्स्ट्रा चीज, तो फिर पेन काम नहीं करता है। देखिए यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y का समानुपात में है, तो y का मान क्या होगा? जैसे यहां रहता A/B समानुपात C/D। यहाँ 3 मान दे दिया है और एक यहाँ पे कुछ अलग दे दिया, y दे दिया, तो क्या y को नहीं निकाल पाएंगे? और इसी को तो निकालते थे, जैसे 3 संख्या रहता था, चौथा पूछ देता था तो इसको x मान लेते थे। तो कुछ भी प्रश्न में चेंज नहीं है। क्या बोले कि 3 संख्या रहता था तो चौथा को अपने से x मान लेते थे। अब चारों संख्या दे दिया है और यहाँ पे y दे करके दिया है, तो समस्या नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्या है? तो 39 है, 117 है, 17 है और y है। इसका y का मान निकालना है, तो y का मान क्या होता है? फर्स्ट गुने लास्ट होता है। 39 गुने y और बटे बीच में 117 गुने 17। y यहीं पे रहेगा, ये 39 नीचे आ जाएगा। 39 तिया 117 होता है, क्योंकि 40 तिया 120, उससे 3 कम कर देंगे तो इतना। y का मान कितना आ गया? तो 17 तिया 51 आ गया। 17 तिया 51। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे और दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों में। अब देखिए पढ़िए क्या है प्रोपोर्शन जो है आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। यहाँ क्या है? तो प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन समानुपात है। कोई समानुपात में जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। जैसे हम दो तरीका से बताएंगे, दोनों में जो अच्छा लगे उससे आप सब सॉल्व कीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत अच्छा तरीका से पूछता है। देखिए क्या है? A/B समानुपात C/D। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब क्या बोलेगा कि ये चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये प्रोपोर्शन बन जाए। प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि ए में यदि हम x जोड़ रहे हैं, b में भी हम x जोड़ रहे हैं, c में भी हम x जोड़ रहे हैं और d में भी हम x जोड़ रहे हैं,
तो ये प्रोपोर्शन हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये कहना चाहता है। मान लीजिए कि यहाँ रहेगा 2:3 और समानुपात 5:6। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन बन जाए, तो यहाँ करना पड़ेगा 2 + x और 3 + x बराबर 5 + x बराबर 6 + x। हमको पता नहीं है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, इसीलिए हम x x x मान लिए। समस्या तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रेशियो मेरा से गलत लिया आया हुआ है, क्योंकि अपने से लिए हुए हैं। देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहां समझते हैं। इस तरह से आ गया कि 4 कोई रेशियो रहेगा, मतलब 4 मान रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, चारों में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए कि ये प्रोपोर्शन हो जाए, समानुपात हो जाए। तो हम मान लिए कि x x x घटाया जाता है। दो तरीका से बताएंगे, दोनों में से जिसको जो प्रिफर करना होगा उसे कीजिएगा। पहला तरीका में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। पहला तरीका में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। पहला तरीका में क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 में ये हो गया यहां तक। अब क्या करते हैं कि ये दोनों का गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का गुना करते हैं। AD माइनस BC बीच का गुना करते हैं, फिर प्लस करते हैं A + D का, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, माइनस फिर बीच में जो सेकेंड और थर्ड है इसको जोड़ करके घटा देते हैं। इस तरह से करेंगे तो किसका मान निकलेगा, तो x का मान निकलेगा। इसके आगे मोड़ लगा देते हैं, मोड़ 2 को लाठी पार दीजिएगा तो वही मोड़ होता है। मोड़ का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 में से 12 को घटाएंगे तो मेरा जवाब -2 आया। कितना आया, तो -2। लेकिन इसके आगे मोड़ लगा दीजिएगा तो इसका जवाब 2 होगा, क्योंकि मोड़ लगने के बाद माइनस बाहर नहीं निकलता है। समझ पाए तो जवाब आएगा कि जी हाँ समझ गए, समझ गए। यानी कि मोड़ लगा दिए, यहाँ घटाएंगे तो माइनस में भी आएगा तो प्लस में ही बाहर निकलेगा। यही पहला तरीका है कि फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना कीजिएगा और सेकेंड को थर्ड के साथ गुना कीजिएगा और दोनों को घटा देना। कहाँ, तो ऊपर में, और नीचे में फर्स्ट को लास्ट के साथ जोड़िएगा और सेकेंड को थर्ड के साथ जोड़िएगा और जोड़ करके घटा दीजिएगा तो जवाब आएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2। तो क्या है, तो A/B है और C/D है। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए। ये जो है जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ भी जो बताएंगे जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगा। B + x = C + x / D + x। यहाँ तक हो गया। क्या करते हैं दूसरे तरीका में,
दूसरे तरीका में क्या करते हैं कि ये जो है ए को सी के साथ माइनस करते हैं, ए को सी के साथ माइनस करते हैं तो ए माइनस सी हो जाएगा। बी को डी के साथ माइनस करते हैं तो बी माइनस डी हो जाएगा। यहाँ तक में समस्या, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। सीख रहे हैं, अभी पूरे बारीकी से सीखना पड़ेगा कि ए को सी के साथ माइनस किया और बी को डी के साथ माइनस किया और बटा कर दिया। इधर या यहाँ इस तरह से आ गया, लेकिन समझिए कि ए के जगह पे 15 रहता और बी के जगह सी के जगह पे 20 रहता, तो अब घटाते तो ऊपर में 5 आ जाता, उसी प्रकार से नीचे में कुछ आता। तो यहाँ पे हम AC माने हैं, इसीलिए इस तरह से हो। अब देखिए कि क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन पे बिठा करके सॉल्व कर दीजिए या तो इस पे बिठा करके। कहने का मतलब a बाई एक्स बट्टा b प्लस एक्स, a प्लस एक्स बाई b प्लस एक्स। अब यहाँ से क्रॉस गुना होगा और फिर x का मान निकल जाएगा। और एक तरीका ये है, बोलिएगा कि कुछ नहीं समझ में आया, सारा बाउंस मार गया कि क्या क्या बताएं। तो आइए प्रश्न से समझाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न से समझ पाइएगा। पहले पढ़िए और फिर किन्हीं को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो उनके लिए 30 सेकंड का समय है, बना करके देखिए और फिर बताएंगे। देखिए 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक होगी। यह संख्या यहाँ गलती से दोबारा लिखा गया है। देखिए क्या है, तो 4, 10, 12 और 24 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाएगा। एक तो तरीका है कि ऑप्शन को ले लीजिए और सारा में बिठा दीजिए, लेकिन ऑप्शन से बिठाइएगा तो इससे अधिक टाइम लग जाएगा, इसीलिए। और ऑप्शन से जब डायरेक्ट पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए तब ऑप्शन को बिठा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ दे देगा कि जोड़ा जाए, x जोड़ा जाता है, x का मान निकालिएगा। अब यहाँ 3x का मान पूछ देगा, 5x का मान पूछ देगा, तो उसमें ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो डिटेल है उसी से करते हैं। क्या था पहला तरीका, मेथड नंबर 1, कि पहला को आखिरी के साथ गुना कीजिए। तो 24 गुने 4, 4 गुने 24 माइनस ये बीच वाला का गुना कीजिए, 10 गुने 12 बट्टे 4 प्लस 24 माइनस 10 प्लस 12। यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट, ए को डी के साथ और बी को सी के साथ, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी कर देते हैं। यहां देखेंगे तो 24 चौका 96 होता है, माइनस 120, इसके बाहर मोड़ लगा हुआ है, 24 और 4 28 माइनस 10 और 12 22। ऊपर घटाएंगे तो 4 और 2 24, नीचे घटाएंगे तो 6। देखिए ऊपर घटाते तो माइनस में निकालना चाहिए था, लेकिन मोड़ लगा हुआ है तो माइनस में नहीं निकलेगा। अब मोड़ हट जाएगा, 6 चक्का 24 कितना बार में कट गया, तो 4 बार में कटा, और यही 4 हमारा जवाब होगा। कौन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या एक ही तरीका, एक तरीका से और बता दीजिए। देखिए एक तरीका और क्या है, तो 4 है, 10 है, 12 है और 24 है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाएगा।
समानुपाती होने के लिए हम x x जोड़ देते हैं सभी में। सब में x x x जोड़ दिए x x x। यहां देखिए क्या बोले थे कि इसको इसके साथ माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जवाब होगा कि 8 आएगा। इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो जवाब आएगा कितना, 14 हो जाएगा। या तो इस इक्वेशन पे बिठा करके निकाल दीजिए या तो इससे निकाल दीजिए। हम पहले वाला से ही निकालते हैं। यहां जब काटेंगे, यहां काटेंगे 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 से क्रॉस गुना करेंगे तो 7 चौका 28 प्लस 7x इज इक्वल टू 10 चौका 40 प्लस 4x। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 3x होगा और यहाँ देखेंगे तो 12 होगा। जब कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू 4 आया। और इस तरीका से भी सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था, तो x का वैल्यू 4 आया था। अब देखिए कि क्या सभी में 4 4 जोड़ने के बाद समानुपाती आ रहा है। तो देखते हैं, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 बट्टे 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। यहाँ देखें कि 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28। इस तरह से आगे। अब इसको काटते हैं तो 2 और 7, इसको 4 से काटते हैं तो 4 चक्का 16, 4 सत्य 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 सत्य 28। देखिए यहाँ भी 4/7 और 4/7, ये दोनों प्रोपोर्शन हो गया, समानुपातिक हो गया, यानी कि 4 हमारा सही जवाब है। क्या एग्जाम में आप सब चेक करके देखिएगा, तो जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक मेथड को प्रीफर कीजिए, दोनों आसान ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। इसमें बस है कि डायरेक्ट कर दीजिएगा, इसमें एक स्टेप लिख करके करना पड़ता है। मर्जी आप लोग की है, जिस भी तरीका से कर सकते। ये जो हम इस पे बिठा करके निकाले, इससे निकाले, आप सब इससे भी निकाल सकते। तो क्या आप सब इससे निकालिएगा, हम इससे किए, आप सब इससे कीजिएगा, जवाब सेम आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएगा, चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएगा। देखिए किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या, किस संख्या को, तो मान क्या है, 6, 7, 15 और 17 ये है। यहां पहले तरीका से बनाते हैं, 6 गुना 17 माइनस ये दोनों को 7 गुना 15 बट्टा क्या करते हैं, तो 6 और 17 को जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं किसको, 7 और 15 को जोड़ करके, ऊपर गुना करेंगे तो 17 छक्का 102, यहाँ 15 सत्ते 105, नीचे जोड़ेंगे तो 23 माइनस 17 और 5 22, नीचे 1 आ जाएगा, मोड़ लगा हुआ है, प्लस में ही बाहर निकलेगा। 102 में 105 को घटाएंगे तो 3 आएगा और नीचे 1 है, तो जवाब हमारा क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3 ऐसा संख्या है कि सभी में जोड़िएगा तो वह समानुपातिक दे देगा, समानुपातिक सारा को बराबर कर देगा। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। दूसरा तरीका से भी ये सेकंड क्वेश्चन था, हैबिट एक्सपीरियंस होने के लिए, मतलब
प्रैक्टिस होने के लिए बता देते हैं क्या है। तो 6 + x बटे 7 + x, 15 + x बटे 17 + x। ये दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। या तो इस पे बिठा करके निकाल दीजिए। हम पहले वाले पे पहला से सॉल्व करते हैं, आप लोग दूसरा से सॉल्व कीजिएगा। अब यहां से कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 10 × 6 = 60 + 10x = 9 × 7 = 63 + 9x क्रॉस गुना। यहाँ 3 हो गया, ये इधर जाएगा तो 9x इधर आकर के घटेगा तो x, 60 उधर जाकर के घटेगा तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? तो 3 आ गया। क्या यहाँ भी 3 आया था? तो जवाब आएगा जी हाँ, यहाँ भी 3 आया था। अब मर्जी आप लोग की है, जिस भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ भैया जी, समझ गए। अब ये दोनों जोड़ा जाने वाला था, ये घटाया जाने वाला है। जोड़ा जाने वाला में इस तरह से करते थे, घटाया जाने वाला में भी इस तरह से करेंगे, लेकिन घटाया जाने वाला में यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। बस प्रोसेस वही रहेगा। देखिए सॉल्व कीजिए इसे। देखिए 14, 36, 20, 54 में प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए। देखिए पहला तरीका से बनाते, फिर दूसरा तरीका से बनाएंगे। क्या है? तो 14, 36, 20 और 54 है, यहाँ है। अब इसको करते हैं क्या कि इसको इसके साथ गुना करते थे। 14 गुना 54 माइनस 36 गुना 20, 36 गुना 20। पहला को चौथा के साथ जोड़ते थे और फिर माइनस करते थे 36 और 20 को जोड़ करके। यहाँ इसके बाहर मोड़ लगा हुआ होता था। अब देखिए कि नीचे ऊपर अभी गुना मत कीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या आ गया है तो गुना नहीं करेंगे। सॉल्व करने का बहुत तरीका है, सॉल्व करेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 68, यहाँ जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 56। नीचे देखें कि कितना आ गया, तो जवाब आएगा कि 12 आ जाएगा घटाने के बाद। नीचे 12 आ गया, इसको अलग सॉल्व कर दीजिए नीचे 12 करके, और फिर इसको अलग सॉल्व कर दीजिए 12 करके। 6 दूनी 12, 6 9 54, 2 से काटेंगे 7 बार में। यहाँ 12 तिहाई 36, 9 7 63 माइनस 20 तिहाई 60, कितना आ गया? तो 3 आ गया जवाब। क्या किए कि इसको अलग सॉल्व कर दिए, फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना कर दिए, फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना किए, फिर दोनों जो बीच में सेकंड थर्ड था ये दोनों को गुना करके घटा दिए। यहाँ तक में समस्या नहीं। जो प्लस वाला में करते थे वही चीज माइनस वाला में किए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसी तरह पहला को चौथा के साथ जोड़ करके दूसरा को तीसरा के साथ जोड़ करके घटा देते थे। 2-3 तरीका था। अब याद कीजिए कि रिमाइंडर में हम पढ़ाए थे शेषफल में कि या तो पहले गुना कर लीजिए या तो पहले भाग दे लीजिए। तो पहले भाग देना सही समझते थे क्योंकि हमारा आसान हो जाता था। तो पहले हम भाग दे लिए, यानी कि पहले हम काट दे लिए, उसके बाद गुना किए। नहीं तो इसको गुना करने में कुछ सेकंड ज्यादा लगता। बाकी मर्जी आप लोग की है, कर सकते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों तरीका से बता देते हैं। ये माइनस वाला है इसीलिए ये मेथड नंबर 1 है। जिस तरह से प्रिफर करना होगा एक ही तरीका से कीजिएगा। 2 इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए, इसीलिए बता देते हैं। देखिए x x मान लिए, यहाँ क्या है तो 20 माइनस एक्स और फिर 54 माइनस एक्स। पहले इसको इसके साथ माइनस करते थे, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 8 है और फिर एक 18 हो जाएगा। या तो इस पे बिठा के सॉल्व कीजिए या तो इस पे। तो हम पहला वाला पे सॉल्व करते हैं, आप लोग दूसरा वाला पे कीजिएगा। यहाँ काटेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो गया। यहाँ देखें 14 तिहाई 42 माइनस 3x बराबर 36 माइनस एक्स। ये माइनस इधर आकर के जोड़ेगा, यानी कि मतलब प्लस में होगा और ये घटेगा तो 2x, और ये इधर जाएगा बराबर के वो साइड में तो घटेगा तो 6 होगा। 36 में 42 घटेगा तो माइनस 6 और 3x में से x घटेगा तो माइनस में 2x। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया तो x का वैल्यू 3 आ गया। मेरा पहला मेथड से भी 3 आया था, दूसरा मेथड से भी 3 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए एक ही कि जी हाँ समझ गए। दोनों तरीका में से किसी एक को प्रेफर कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, यहां भी घटाने वाला है। देखिए संख्या इतना 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 में, यानी कि 4 संख्या, इसमें से क्या घटाया जाए। 4 संख्या है, क्या घटाया जाए। देखिए 27 है, 31 है, 29 है और फिर 37 है। ये संख्या है, इसमें से क्या घटाया जाए। घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, हम लोग का प्रोसेस एक ही होता था, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना करेंगे, माइनस बीच में जो है सेकंड थर्ड इसको गुना करेंगे। अब पहला को आखिरी के साथ जोड़ेंगे, माइनस जो बीच में है उसको आपस में जोड़ेंगे। इसके आगे मोड़ लगा हुआ है, मोड़ लगाइए या ना लगाइए दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस को बाहर नहीं निकालना है, माइनस को बाहर नहीं निकालना है। यहां देखिए गुना कीजिए, तो गुना करने का तरीका है, देखिए हम बता रहे हैं, हम देखिए किस तरह से गुना करते हैं। एक तो तरीका है कि इस तरह से गुना कीजिएगा, इस तरह से, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन हम किस तरह से करते हैं ये चीज को सीखिए। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में कैरी किया 4, 7 तिया 21 हो गया। फिर ये दोनों 7 दूनी 14 हो गया, जोड़ देंगे 5 और 3 35। ये हाथ वाला 4 था, इसको भी जोड़ देंगे 39 हो गया। फिर कैरी किया 3, यहाँ 3 दूनी 6,
तीन दूनी 6 और फिर 3 जुड़ जाएगा तो 9, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 999। धीरे धीरे सिखा देंगे, एक बार में टफ होगा, हम बिना यहाँ किए डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 2 29 के 9 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए करके बताते हैं। 31 गुने 2, सॉरी 31 गुने 29। यहाँ पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 9 एकम 9 होगी, फिर दोनों ये अंदर में जो है इसको गुना करते हैं तो 2 एकम 2 हो गया। फिर ये जो है लास्ट या फिर इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट, दूर दूर वालन के गुना करेंगे तो 9 तिया 27, जोड़ देंगे तो 29 आया। 29 के 9 हो गया, फिर कैरी किया 2। यहाँ 3 दूनी 6 होता है, 6 और 2 8, 8 हो गया इतना। धीरे धीरे सिखा देंगे। देखिए अब यहाँ क्या है तो 14 के 4 हाथ में 1, 5 1 6 माइनस 10 के 0 हाथ में 1 6, ऊपर में घटाने के बाद 0 0 1 और नीचे घटाने के बाद 4, काट देंगे तो 25 हमारा जवाब हो जाएगा। 25 कौन सा जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। कैलकुलेशन बड़ा था लेकिन कुछ भी नहीं, मुंह में ही सॉल्व होने वाला कैलकुलेशन था। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इतना में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है 5x प्लस 12। देखिए x जो प्राप्त होता है वही x को यहाँ पे बिठा देना है, क्या है तो 24 है, 40 है, 33 है और फिर 57 है। वही प्रोसेस जो है सेम करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट गुने लास्ट हम यहां से भी गुना कर सकते थे लेकिन लिख देते हैं, तो ये नहीं कि हाँ आप लोग भी लिखिएगा। यहाँ फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। अब यहाँ तो हम वहीं से जोड़ करके लिख सकते थे लेकिन आप लोग के लिए करते, आप लोग नहीं कीजिएगा। अब यहां से गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 20 और 14, 34, 34 और 2 36 के 6, 34 और 2 36 के 6 हाथ में 3, 10 और 3 13। देखिए गुना करके फिर से बताते हैं। क्या है 24 है और 57 है। क्या करते हैं तो पहले इधर का गुना करते हैं। 7 चौका 28 के 8 कैरी किया 2, 5 चौका 20 20 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 और 3 34 और ये 2 जोड़ दिए तो 36 के 6 हाथ में कैरी किया 3। यहाँ 5 दूनी 10 और 3 13, इतना आ गया जवाब। बाकी अपना जो बचपन वाला था वो तो है। यहाँ गुना करेंगे तो 1 0 0 लग जाए, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 12 और 1 13 बटे। यहाँ जोड़ेंगे 7 4 11, 1 हाथ में 1, 10 और 1 11, सॉरी 7 और 1 8 माइनस 3 7। अब यहां देखिए कि इसको घटाएंगे और फिर काट देंगे। देखिए ऊपर माइनस करेंगे तो 8 और 4 48, नीचे माइनस करेंगे
तो 7 एक 8, 8 छक 48। एक्स का वैल्यू कितना आया? तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया। एक्स का वैल्यू 6 आ गया तो 5x प्लस 12 और फिर 4x प्लस 15। 6 बिठाएंगे तो 5 गुना 6 प्लस 12 और फिर 4 गुना 6 प्लस 15। 30 और 12, 5 छक 30 और 12 42। 42 रेशियो पूछा था तो रेशियो 6 चक 24 और 15, 24 और 15 39 होता है। 14 तिहाई 42 3 के टेबल में, 13 तिहाई 39 3 के टेबल में, 14 रेशियो 13, 14 रेशियो 13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इसे सॉल्व कीजिए। संख्या इतना 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 और इतना के में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। इतना का अनुपात क्या होगा? देखिए 54, 49, 22 और फिर 21। प्रत्येक में क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। घटाया जाए या जोड़ा जाए, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होगा? तो 54 गुने 21 होगा माइनस 49 गुने 22 हो जाएगा बटे 54 प्लस 21 माइनस 49 प्लस 22 यहाँ हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो गुना करते हैं, पहले नीचे जोड़ लेते हैं कि शायद कुछ कट जाए, या फिर गुना करना भी टफ नहीं है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5 13, 3 हाथ में 1, 10 और 1 11 माइनस 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 8, 18 और 8 26 और 1 27 के साथ हाथ में 2, 8 और 2 10। नीचे देखेंगे तो 5 और 2 7 माइनस 9 2 11 के एक हाथ में 1, 6 1 7। ऊपर देखेंगे, यहाँ देखिए 4 आ रहा था, 4 से कट भी रहा था। यहाँ देखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, 14 में 8 जाएगा तो 6, 12 में 7 जाएगा तो 5, बस। यहाँ नीचे 4, 14 चौके 56। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू 14 आ गया। एक्स का वैल्यू 14 आ गया। यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे। क्या आया? 8x माइनस 25 है और यहाँ 7x माइनस 26। x के मान 14 आया तो 8 गुने 14 माइनस 25 और यहाँ 7 गुने 14 माइनस 26। 14 अठे 112 माइनस 25, 14 सत्ते 98 माइनस 26। यहाँ घटाएंगे तो 12 में 5 जाएगा तो 7, 10 में 8 जाएगा तो 8, 10 में 2 जाएगा तो 8। यहाँ 2 और 7 72। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 9 तिहाई 27, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 29 रेशियो 24 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, जब x को इतना 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 में जोड़ा जाता है तो इस कर्म में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में है। इतना x प्लस 7 तथा x माइनस 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो यहां तक निकालते थे ये तो अलग है, यहां तक निकलेगा। अब यहां से एक मान आएगा और यहां से एक मान आएगा, इसका मध्य समानुपाती पूछ रहा है। मध्य समानुपाती किस तरह निकालते थे? तो दोनों संख्या को गुना करके रूट चढ़ा देते थे। तो निकाल देंगे, पहले सॉल्व करते हैं। कहीं मक्खी बैठ जाता है जिस कारण काम नहीं करता है। देखें, जब x को 2, 3, 30 और 50 में जोड़ा जाए, एक संख्या है जो 2, 3, 30 और 50 में जोड़ा जाता है, 30 और 50 में जोड़ा जाता है, तो वह, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 दूनी 100 डायरेक्ट लिख दे तो दिक्कत दो ही ना है, सॉरी यहाँ 35 है। 35 दूनी 70 डायरेक्ट लिख दे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 तियाई 90, यहां देखेंगे तो 35 और 2 37 हो जाएगा, माइनस 30 और 3 33 हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 20, नीचे देखेंगे तो 4 है। 70 में 90 घटेगा तो 20 बोलेगा माइनस में आएगा, लेकिन इसके बाहर मोड़ लगा हुआ रहता है, यहाँ माइनस नहीं आएगा। 5 चौके 20, x का मान कितना आ गया? तो x का मान 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो क्या बोला है? x प्लस 7 और x माइनस 2, x माइनस 2, x के जगह पे 5 आया तो 5 प्लस 7 12 और 5 माइनस 2 3, यहाँ 12 और यहाँ 3, इतना आ गया। ये दो संख्या। अब इसका मध्य समानुपाती देखिए, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मध्य समानुपाती, देखिए मध्यानुपाती, इसी को मध्य समानुपाती कहते हैं। निकालने के लिए दोनों संख्या का गुना करके रूट चढ़ा देते हैं, दोनों संख्या का गुना करके रूट चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास अब दो संख्या आया है, यही दो संख्या को गुना करके रूट चढ़ा देंगे। ये दो संख्या आया है, दोनों संख्या को गुना करके रूट चढ़ा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती अलग अलग लिखा हुआ है तो मध्य समानुपाती लिखाता है, और साथ में लिखाता तो मध्यानुपाती लिखाता है। इसका मध्यानुपाती निकालना है। देखिए निकालते हैं मध्यानुपाती। क्या होगा? तो रूट के अंदर में 12 गुने 3, 12 तियाई 36 हो जाएगा अंदर में, तो बाहर निकलेगा 6। जवाब कौन सा? तो जवाब सी होगा।
जितने तरह के प्रश्न बन सकते थे एक्सपेक्टेड सारे तरह के कराए। ये एसएससी सीजीएल के टायर 2 में आने की मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, लेकिन कुछ भी दम नहीं था सीखने के बाद। इससे समझ में आता है कि मेंस का पूछे या किसी भी चीज का पूछे, सीखने के बाद कोई भी टफ नहीं होता है। अब एक प्रश्न बचा, ये उम्मीद करते हैं आप सब इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये चीज हर एक क्लास में देखते आए हैं या फिर क्लास के अंत में देखते आए हैं कि कोई भी प्रश्न को लास्ट क्लास में सॉल्व कर देते थे, लेकिन ये प्रश्न आसान है, उम्मीद कर सकते हैं कि ये बन जाएगा और बनेगा तो इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। जिनसे नहीं बनेगा वह एक बार और देखिएगा, उसके बाद दीजिएगा कमेंट में जवाब। इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। वह कोई अगला चैप्टर नहीं है, उसका भी 2 ही क्लास चलेगा और वह एजेज है, आयु से संबंधित प्रश्न है। आयु से संबंधित ये सब रेशियो में ही आता है, लेकिन हम अलग अलग से करवा दे रहे हैं। बाकी क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा कि क्लास मस्त था। ये दोनों क्लास समानुपात का 30 क्वेश्चन देखे किसका, तो समानुपात का। 87 क्वेश्चन देखे थे किसका, तो रेशियो का। रेशियो का 87 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इसका, 7 और 11 यानी कि 117 क्वेश्चन देख चुके हैं, केवल ये छोटा छोटा 2 चैप्टर। अभी एजेज बचा हुआ है, आयु, उसके बाद पार्टनरशिप बचा हुआ है, 2 टॉपिक रेशियो में और बचा हुआ है, तो ये दोनों को भी देखेंगे हम लोग आराम से। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे तो नए चैप्टर एजेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।